मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा, उसमें 2 पैराग्राफ तक अपन ने टीका पढ़ी और उसका स्पष्टीकरण भी पूज्य गुरुदेव श्री से जो इसमें आया वहाँ तक अपनी बात आई कि यह वीतरागपना यानी स्वयं की अपेक्षा और पर की उपेक्षा, ऐसा जो वीतरागपना वह व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है। यानी व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार अनुसरण किसका किया जाए कि वीतरागपने का। ये पंक्ति आई थी ना, टीका अपन निकाल लें। व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए। यानी अनुसरण तो करना है वीतरागपने का ही, और वीतरागपने का जन्म और वीतरागपने की वृद्धि वह तो स्वरूप के आलम्बन से ही जन्म होता है और अपने स्वरूप के आश्रय से स्थिरता के बढ़ने से वह वीतरागता बढ़ती है और उस वीतरागता का ही अनुसरण किया जाए। किस प्रकार कि उस वीतरागता की प्रवृत्ति में प्रवर्तमान भाव में अभी राग शेष जो रह गया है वह मर्यादित राग होता है। उस मर्यादित राग और स्वरूप के आश्रय से वीतरागता, वह वीतरागता का अनुसरण इस प्रकार किया जाए तभी इक्षित की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। उसका कारण क्या, उसी बात को आचार्य देव अमृतचंद्र भगवान विशेषपने यहाँ पर अपने सामने स्पष्ट करते हैं कि अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से, यानी व्यवहार नय में कहा गया भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, अर्थात सुगमता से, सहजता सरलता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका का सेवन करते हैं। ये 2 पंक्ति इस पृष्ठ पर हैं और 1 पंक्ति इसके पहले वाले पृष्ठ पर है। यानी 2.25 पंक्ति का लगभग गुरुदेव श्री का 1 घंटे से अधिक व्याख्यान है। यहाँ से अपने को बराबर वह दृष्टिकोण समझना पड़ेगा जो यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रस्तुत किया और उसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने खुलासा किया। क्या कहते हैं कि देखो, ऊपर क्या कहा था वो बात रखना साथ में कि व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता। तो सुमेल, सुसंगतता अथवा अविरोधपना, उसका अर्थ क्या वो अपन चर्चा में आ चुका है, बस अपन थोड़ा स्मरण में लेते हैं कि स्वरूप के आश्रय से परिणमित वीतरागता के साथ
मुमुक्षु को, साधक जीव को परिणति में अभी राग शेष रह गया है, सो वह शेष राग मर्यादित हो गया है। तो मर्यादित राग और वीतरागता, ऐसा दोनों का मोक्ष मार्ग में साथ साथ पाए जाते हैं। तो उस साथ में रहे होने पर अविरोधपना कहने में आया। राग की मर्यादा है, यह उसका सुमेल या सुसंगतता समझना। अब क्या कहते हैं, इसी को विस्तार से समझाना है। अनुसरण काय का करता है साधक? वीतरागपने का। किस प्रकार के साथ में रहे राग है उसे जानता है, बस उसका पोषण नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता, उसमें प्रवृत्ति होने पर भी उसमें उसका वीर्य उल्लसित नहीं होता। ऐसा है साधक का भाव। अब क्यों है ऐसा? क्यों करके जब राग को हे जानकर, त्यागने योग्य जानकर, इस वीतराग स्वभाव का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट की है, तो फिर इस राग को क्यों चलने देते हैं? तो कहा कि अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव, अब प्राथमिक जीव का अर्थ समझना, प्राथमिक जीव में अज्ञानी को नहीं लेना है। प्राथमिक जीव माने जिसकी साधक दशा में प्रथम भूमिका या साधक दशा प्रारंभ हो गई है। हाँ, मुनिराज की अपेक्षा छठवां गुण स्थान, और मुनिराज के अतिरिक्त साधक को भी यदि अपन विचार में लें तो चौथा पांचवा गुण स्थान है ना। तो अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण क्या है कि ये जीव की अनादिकाल से भेद पर दृष्टि रही और भेदों में ही प्रवृत्ति रही। अब दृष्टि तो भेद से छूट गई, लेकिन प्रवृत्ति एकदम नहीं छूट जाती। इस कारण से उसको भेद वासित बुद्धि तो अभी है, यानी भेदों के विकल्पों के प्रति अभी वासना रह गई है, दृष्टि छूट गई है। तो वह प्राथमिक जीव, वह प्रथम भूमिका वाला जीव मुनिराज की अपेक्षा ले तो छठवां गुण स्थान, और अन्य साधक जीवों की अपेक्षा चौथा पांचवा गुण स्थान। अज्ञानी नहीं लेना यहाँ कहीं भी। तो प्राथमिक जीव व्यवहार नय द्वारा से लिखा ना, व्यवहार नय द्वारा कहो तो उसको और यदि स्पष्ट समझें तो व्यवहार में कहे गए भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से, यानी सुगमता से, सहजता से तीर्थ नाम अपने तिरने रूप मार्ग का प्रारंभ करते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, तीर्थ माने जिससे तरा जाए। तो तरा किससे जाता है? कि वीतराग भाव से। तो अपनी वीतरागता के भाव में आगे बढ़ते हैं और उसमें मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। अब ये दो शब्द आए, भिन्न साध्य साधन और सुख। सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। नीचे फुटनोट हैं, उन्हें अपन देखते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को, है ना, प्राथमिक भूमिका में, प्राथमिक भूमिका का स्पष्टीकरण आ गया। मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में साध्य तो परिपूर्ण शुद्धता रूप से परिणित आत्मा है, और उसका साधन व्यवहार नय से
यानी है नहीं और कहने वाले नय से आंशिक शुद्धि के साथ साथ रहने वाले भेद रत्नत्रय रूप परावलंबी विकल्प कहे जाते हैं। इसका नाम भिन्न साध्य साधन। पूर्व में एक गाथा आई थी, ख्याल में होगा 154 और 159, 2 बार आई थी चर्चा। भिन्न साध्य साधन किसे कहा? जहाँ साध्य भाव और साधन भाव में एक समानता नहीं, उसका नाम है भिन्न साध्य साधन। और जहाँ साध्य भाव और साधन भाव एक ही रूप हैं, उसका नाम है अभिन्न साध्य साधन। जैसे साध्य कौन है कि साध्य तो हर अवस्था में कोई सा भी नए की बात करो, साध्य तो अपने चैतन्य स्वरूप की परिपूर्ण पर्याय में प्राप्ति होना, यानी स्वरूप का पर्याय में पूर्णपने प्रकट होना, ये साध्य है। जब उस साध्य वह कैसा है कि पूर्ण वीतरागता का भाव प्रकट होना, तो साध्य तो है पूर्ण वीतरागता, और वहाँ किसी राग को साधन कहें तो वो तो भिन्न प्रकार का हुआ, तो उसका नाम है भिन्न साध्य साधन। और अभी परिणति में परिणमित वीतरागता अल्प हो भले, पर है उसका प्रकार कौन सा कि साध्य रूप पूर्ण वीतरागता, तो इसका नाम है अभिन्न साध्य साधन। ठीक है ना? तो भिन्न साध्य साधन कहा, क्या कहा कि जिन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया, ऐसे प्राथमिक जीव व्यवहार नय में कहे हुए भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करते हैं, प्रवर्तन करना सुगमता से प्रारंभ करते हैं। यही कहा ना? तो उसका फुटनोट अपन पढ़ते हैं कि मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में साध्य तो परिपूर्ण शुद्धता रूप से परिणित आत्मा है। साध्य नहीं बदलता है, व्यवहार नय का कथन हो कि निश्चय नय का कथन हो, है ना? व्यवहार से मोक्ष हो जाता है ऐसी बात नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति यानी स्वरूप की परिपूर्ण आत्मलाभ रूप पर्याय में प्राप्ति साध्य तो वही है, और उसका साधन व्यवहार नय। व्यवहार नय माने है नहीं और कहने वाला नय। उसने क्या कहा कि आंशिक शुद्धि जो स्वरूप आश्रय से प्रगटी है, वृद्धिमान है, बढ़ रही है, उसके साथ साथ रहने वाले भेद रत्नत्रय रूप परावलंबी विकल्प, उन्हें व्यवहार नय साधन कहता है, कहा जाता है। किस नय से? जिस नय ने यह शपथ ली है कि जो है नहीं वह कहूँगा, इस नय से। इस प्रकार उन जीवों को, कौन से जीव? मोक्ष मार्ग प्राप्त जीव, उन जीवों को व्यवहार नय से यानी अभूतार्थ नय से यानी झूठे नय से यानी जो है नहीं और कहता है ऐसे नय से साध्य और साधन भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। असलियत में तो, वास्तविकता में, यथार्थतया तो साध्य और साधन अभिन्न होते हैं, एक जात के, एक प्रकार के होते हैं। ये बात तो एक। अब कहा कि साहब सुख से प्रारंभ किया, इससे क्या कहना चाहते हो? कि सुख नाम सुगमता से, सहज रूप से, कठिनाई बिना। तो कैसी कठिनाई नहीं रही? तो वो कहते हैं ये भिन्न साध्य साधन कहा ना, तो पहले कोई ऐसा अर्थ निकाले
कि पहले व्यवहार नय का आलम्बन लिया तो फिर निश्चय स्वरूप वीतरागता प्रकट हुई, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं कहना है। न आचार्य भगवंतों का ये अभिप्राय है, न सर्वज्ञ देव का ये अभिप्राय है। समझना बात को अच्छे से। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा, यानी भेद रत्नत्रय रूप परावलंबी विकल्पों द्वारा सुख से तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, सुख से मोक्ष मार्ग में चलते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्या व्यवहार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है ये कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना है। आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं कहना है आचार्य को? कि हम इसलिए कह सकते हैं कि आप टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ो। प्राथमिक जीव, अब प्राथमिक जीव कौन है? कि प्राथमिक जीव माने जिसने मोक्ष मार्ग की प्रथम भूमिका में अपना पग रख दिया है, जिसने मोक्ष मार्ग में स्वरूप का आश्रय लेकर प्रवेश कर लिया है, वो प्राथमिक जीव है। हैं? हाँ, नहीं, हाँ हाँ, कर्री करने का तो काम मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। पर कोई कहे, कोई यहाँ इस प्रकार का इस गाथा में से अर्थ निकाले कि देखो व्यवहार नय से निश्चय साध्य भाव को प्राप्त किया, तो कहा नहीं, ये तो भिन्न साध्य साधन जो स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित है। याद करो 154 नंबर की गाथा, उसकी टीका। भिन्न साध्य साधन पराश्रित भाव है, स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित भाव है, जो व्यवहार नय के आश्रय से साधन कहा, स्वरूप आश्रय परिणति निश्चय, उसका साधन भेद रत्नत्रय के विकल्प कहा। तो किस नय से कहा? व्यवहार नय से, यानी झूठे नय से, यानी अभूतार्थ वाले नय से, यानी जो है नहीं और कहता है ऐसे वाले नय से, है ना। तो प्राथमिक जीव माने, जिसका अपन ने फुटनोट देखा, देखो, मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में, तो प्राथमिक भूमिका कौन की? मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी की। तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, इसका तो यहाँ खंडन हो गया। लेकिन जिसने स्वरूप आश्रय से मोक्ष मार्ग अपनी परिणति में प्रकट किया है, उसके अभी अनादिकाल की भेद वासित बुद्धि चली आई होने से राग का एकदम अभाव नहीं होता। तो राग का भाग रह गया है। तो जो राग का भाग रह गया, तो जो प्रशस्त राग का भाग है उसको उपचार से साधन कहा गया है, क्योंकि वह, फिर चार बोल याद करो, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। सहचर देखकर, अन्य विकल्पों की अपेक्षा अनुकूल देखकर, उपचार करके, व्यवहार नय से उसको साधन कहने में आया है, अर्थात साधन है नहीं कहा गया है। ये कहाँ से लाए कि व्यवहार नय कहा ना? तो व्यवहार नय कैसे कहता है नहीं और उसको कहता है। अब देखो, आंशिक शुद्धि के साथ साथ, आंशिक शुद्धि काय से प्रगति है? व्यवहार से या स्वरूप आश्रय से? तो स्वरूप आश्रय से प्रगति आंशिक शुद्धि, लेकिन अभी शुद्धि आंशिक है, पूरी नहीं। तो आंशिक अशुद्धता है। अपने आप बात आ गई कि नहीं आ गई? गिलास अभी थोड़ा ही भरा है, तो थोड़ा ही भरा है में ख्याल आ गया कि थोड़ा खाली है।
तो आंशिक शुद्धि अपने आप यह प्रकट करती है कि आंशिक अशुद्धता है। आंशिक अशुद्धता में जो व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प हैं उन्हें उपचार से साधन कहा गया है ना। ऐसे तो चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान की बात देखें तो अभी तो आंशिक अशुद्धता का जो भाग है उसमें खाना कमाने भोगने का भी भाव है, पर उसे पर आरोप नहीं है। आरोप तो व्यवहार रत्नत्रय वाले विकल्पों पर है, पर वे हैं कैसे कि अशुद्ध हैं। कैसे मालूम कि आंशिक शुद्धि के साथ हैं अशुद्धता रूप। तब तो आंशिक शुद्धि तो स्वरूप आश्रय से है। बहुत इस पे गुरुदेव ने 1 घंटे से ज़्यादा व्याख्यान किया और बहुत सारे विषय इसमें खुलासा किए। ये 3 पंक्तियों पर स्वयं प्रकाशक स्वभाव की बात करी, ते काले जानेला प्रयोजनवान की बात करी। दरअसल में ज्ञानी राग को जानने जाता नहीं और जानता नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशक स्वरूप की स्वयं पर प्रकाशक परिणमित पर्याय में जानने में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान ऐसा ही परिणमित होता है। बहुत चर्चा ली, यानी इसके इस संदर्भ में गुरुदेव ने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की चर्चा को और खिलाया है। यहाँ पर अपन देखेंगे, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें फुटनोट पढ़ते थे ना, सुख वाला, सुख से, सुगमता से, सहज रूप से, कठिनाई बिना। तो कठिनाई क्यों क्या नहीं आई वो कहना है। सुनो, जिन्होंने द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के श्रद्धान आदि, श्रद्धान आदि माने श्रद्धान स्वरूप संचेतन और उसमें लीनता, दो सभी किया है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो श्रद्धान भी किया है किसका? शुद्धात्म स्वरूप का। कौन शुद्धात्म स्वरूप? द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत। द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत शुद्धात्मा कौन है? कि निमित्त राग और पर्याय बिना का एक रूप सामान्य ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, उसका श्रद्धान है, उसका स्वरूप संचेतन है और उसमें ही लीनता का परिणमन भी हुआ है। तो जिन्होंने द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के श्रद्धान आदि किए हैं, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीवों को तीर्थ सेवन की, यानी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन की प्राथमिक दशा में, मोक्ष मार्ग सेवन की प्रारंभिक भूमिका में आंशिक शुद्धि के साथ साथ श्रद्धान ज्ञान चारित्र संबंधी परावलंबी विकल्प यानी भेद रत्नत्रय के परिणाम होते हैं। अब भेद रत्नत्रय के परिणाम क्या होते हैं? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र के ज्ञान का विकल्पात्मक ज्ञान और व्रतादि के अथवा जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति आदि के विकल्प रूप राग का भाव, वे उन सबको मिलाकर क्या कहना? भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय क्या कहलाया? भेदा भेद रत्नत्रय होता है ना, तो अभेद रत्नत्रय क्या कहलाया? कि स्वरूप का आप रूपता वाला श्रद्धान, स्वरूप की संवेदन संचेतन रूप स्वाद की परिणति और उसमें लीनता का आंशिक भाव जितना प्रकट हुआ, ये है अभेद रत्नत्रय। तो भेद रत्नत्रय किसे कहा? कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र के का विकल्पात्मक ज्ञान और जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति गुणस्तवन और व्रतादि की विकल्प रूप राग की वृत्ति, इसका नाम, ये कौन है? ये परावलंबी विकल्प है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग परावलंबी,
शास्त्र ज्ञान परावलंबी और भगवान की भक्ति गुण स्तवन और व्रत आदि के परिणाम परावलंबी। इनको क्या कहा? भेद रत्नत्रय। तो ये होते हैं। क्यों होते हैं? अब ये प्रश्न है, क्यों होते हैं? जिनसे मतलब नहीं, जिनका त्याग करना है, जिन्हें रखना नहीं, वे क्यों होते हैं? प्रश्न हो सकता है ना कि जिस रागादि भाव को, जिस विकारी भाव को विकार जानकर, हे जानकर, त्यागने योग्य जानकर अपने वीतरागी स्वभाव का आलम्बन लिया है, तो फिर इन्हें क्यों रखे हुए हो? तो उसका जवाब है क्योंकि अनादिकाल से जीवों को जो भेद वासना से वासित परिणति चली आ रही है, उसका तुरंत ही सर्वथा नाश होना कठिन है। तो फिर इसके द्वारा सुगमता कैसे हो गई? अब प्रश्न ये खड़ा है कि उनका तो नाश होना कठिन है, क्योंकि अनादि की भेद वासना से वासित परिणति ज्ञानी को भी अभी विद्यमान है। तो फिर इससे सुगमता कैसे हो गई? अरे सुगमता तो दरअसल इससे नहीं हुई है, क्योंकि ये तो व्यवहार कह रहा है कि सुगमता हो गई। व्यवहार कह रहा है कि सुगमता हो गई, दरअसल इससे सुगमता नहीं हुई है। सुगमता तो जितना जितना स्वरूप के तरफ का आलम्बन बढ़ता जा रहा है, काय से बढ़ रहा है कि यदि उस बढ़ने वाले स्वरूप की स्थिरता के बढ़ने वाले भाव का यदि कोई साधन यथार्थतया कहा जाए, तो वास्तव में तो आलम्बन से उपजी हुई जो निरंतर प्रवाहमान वीतराग परिणति है, दरअसल वह साधन कही जा सकती है, और जो परिणाम आगे वृद्धि रूप स्थिरता का, वीतरागता का हो रहा है, उसे साध्य कहा जा सकता है। यद्यपि कि साध्य तो पूर्ण वीतरागता ही है ना? तो फिर ये वाला साधन क्यों कहा कि ये स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित उपचार से सहचर देखकर अन्य परिणामों की अपेक्षा अनुकूल देखकर, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करना है कि रागादि भाव को, भेद रत्नत्रय के भावों को अनुकूल क्यों कहा, जबकि ये तो स्वभाव से प्रतिकूल है। स्वभाव से स्वयं आश्रय से उपजने वाली परिणति और स्वयं आश्रय से ही मोक्ष मार्ग में वृद्धि और स्वयं आश्रय से ही पूर्णता, तो फिर ये पराश्रित भावों को अनुकूल क्यों कहा कि स्वभाव अपेक्षा तो प्रतिकूल ही जानना, किंतु अभी अनादि से भेद वासना से वासित परिणति में कुछ ऐसे परिणाम भी हैं जो प्रतिकूल हैं, खाना कमाना भोगना आदि, तो उनकी अपेक्षा इन्हें अनुकूल कहा, इन्हें अनुकूल कहा, क्योंकि इनकी ये मर्यादित भाव को प्राप्त हुए। कैसे मर्यादित भाव को कि देवगुरु शास्त्र के संबंध में सच्चे देवगुरु शास्त्र की ही श्रद्धा का राग है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा का राग नहीं है, है ना? नहीं है, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि वही बात यहाँ पर कही कि यदि स्वभाव अपेक्षा देखो तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, जो पांचवें गुण स्थान के देशव्रतादि के राग, चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति जिन प्रभावना का राग, वह स्वभाव अपेक्षा तो प्रतिकूल समझना,
लेकिन अभी अन्य परिणाम जो हैं उनकी अपेक्षा इन्हें अनुकूल कहने में आया। कौन से परिणाम? खाना, कमाना, भोगना इत्यादि। उनकी अपेक्षा वे प्रतिकूल में गए। सिर्फ यहाँ शब्द डाला ना भेद रत्नत्रय, तो भेद रत्नत्रय में तो मर्यादित परिणाम रह गया ना। कौन सा? अभी अपन ने बात की, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों का विकल्पात्मक जानना, ज्ञान रूपता, और जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति, जिन धर्म की प्रभावना, व्रत आदि के विकल्प, उनको ही अनुकूल कहा व्यवहार नय ने। व्यवहार नय ने भी कोई वे खाने, कमाने, भोगने के भाव को न अनुकूल कहा न साधन कहा। बरत रहे हैं, तो बरत रहे हैं वे धीरे धीरे वे परिणाम, अरे वे क्या ये भी जाने वाले हैं जिन्हें भेद रत्नत्रय के परिणाम का, तो वे घटते जाते हैं। अशुभ घटता जाता है, शुभ रहता है, और शुद्ध के आलम्बन में शुभ भी चला जाता है, नाश हो जाता है। क्रम तो ऐसा ही बनेगा ना। हाँ? शुभ तो जा ही रहा है। अशुभ को तो अनुकूल नहीं कहा ना, व्यवहार। हाँ, भेद उसी के कारण तो अनुकूल शब्द खड़ा हुआ। यदि स्वभाव अपेक्षा देखो तो राग का परिणाम तो प्रतिकूल ही है, वो तो मुनिराज को भी बाधक है, यद्यपि कि मुनिराज को अशुभ नहीं होते। लेकिन अभी देखो मुनिराज के संदर्भ में भी यदि जाओगे तो संज्ञा रूपता से अबुद्धि पूर्वक वहाँ भी अशुभ का भाव आंशिक है। उसकी अपेक्षा महाव्रत आदि का परिणाम जिसमें अनाचार आदि खड़ा नहीं होता उसे अनुकूल कहा, पर अनाचार हो जाए तो वो तो प्रतिकूल में चला जाएगा। भेद विज्ञान तो देखो, दृष्टि वाला भेद विज्ञान तो पहले ही हो गया, हो ही गया वो तो। अब तो जो कमजोरी से जो भाव बाहर को दौड़ता है उस भाव को स्वरूप के आलम्बन से वह भाव सिमटकर संयमित होकर अंदर आता है। अब जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले हैं उनके अस्थिरता अधिक है, चौथे वाले को बहुत अधिक है, पांचवें वाले को उससे कम है, और मुनिराज को तो बहुत कम अस्थिरता है ना, क्योंकि उनके तो एक कषाय। अब सद्भाव पर आओ कषाय की, मुनिराज को तो एक ही कषाय का सद्भाव है, श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो उसके तो अंतरंग में आनंद अल्प, अवलंबन अल्प है, तो उसे वहाँ से हटकर वो क्रम पकड़ता है चौथे वाला। वो कैसा क्रम पकड़ता है कि अशुभ से हटकर शुभ में आता है और शुभ को छोड़कर शुद्ध भाव में संयमित होता है। 3 नहीं, वो सहज होता है। कैसे होता है कि शुद्ध भाव के स्मरण मात्र में अशुभ चला जाता है, उसे अशुभ से हटने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो तो शुद्ध स्वरूप का स्मरण मात्र करते, शुद्ध स्वरूप में विराजमान पंच परमेष्टि का स्मरण मात्र करते अशुभ तो भाग जाता है, और ये जो स्मरण रूपी शुभ भाव रह जाता है
इससे हट करके फिर स्वरूप में आता है। तो काम तो यही का यही वही करना है, कोई अलग काम नहीं है, काम तो एक ही है। वो भी शुद्ध की तरफ ढलता है, मुनिराज भी शुद्ध की तरफ ढलते हैं, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले श्रावक भी शुद्ध की तरफ ढलते हैं। तो शुद्ध की तरफ ढलने मात्र में अशुभ तो चला जाता है, यद्यपि कि है भूमिका में, लेकिन चला जाता है, उसके लिए अलग प्रयत्न नहीं किया जाता। और जो अलग प्रयत्न करते हैं वे शुभ के रसिया होने से करते हैं। जो अलग प्रयत्न करते हैं उनको शुद्ध भाव का रस तो है ही नहीं, न शुद्ध भाव की परिणति में प्राप्ति है। सो वे शुभ के रसिया होकर अशुभ से हटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो प्रयत्न उनका किसी कार्यकारी नहीं होता। और अभी आप इस शुद्धात्मा का अरे नाम मात्र लेने से है तो अशुभ कहाँ खड़ा रहता है। ज्ञायक भाव का है ना, ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप सर्वकाल एक रूपता से विराजमान तत्व हूँ, इतना स्मरण मात्र विकल्पात्मक स्मरण में अशुभ तो रहता ही नहीं, खड़ा ही नहीं रहता। तो उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। एक शुद्ध भाव के आलम्बन में आने से शुभ भाव भी चला जाता है। अपना तो पॉइंट ये है। अभी देखो अपन वापस आते हैं उसी पंक्ति पे। भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से माने कि वहाँ उस प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं जिन्हें परावलंबी भेद रत्नत्रय के विकल्प कहा, और उनका अभाव करके, अभाव नाम उनका उल्लंघन करके अपने स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, और परिणति में वीतरागता बढ़ती है। दरअसल यही मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है। यहाँ तक अपनी बात आई। अब अपन आगे का पढ़ लेते हैं। गुरुदेव का तो प्रवचन इसी 2.25 पंक्ति पे बहुत लंबा है ना, पर लेकिन अपन आगे का पढ़ लेते हैं। एक पैराग्राफ यहाँ तक का अपन पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि अब भेद रत्नत्रय के विकल्प होते हैं ना, कैसे होते हैं वो भी बताते हैं। जैसे कि यह श्रद्धेय नाम श्रद्धा करने योग्य है और यह अश्रद्धेय है। अब यहाँ समझना कि एक शुद्धात्मा ही श्रद्धा के योग्य है और व्यवहार से सच्चे देवगुरु शास्त्र श्रद्धा करने के योग्य हैं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वे अश्रद्धेय हैं। ऐसा विकल्प रूप भाव, क्योंकि ये तो भिन्न साध्य साधन लेना है ना। यहाँ भिन्न साध्य साधन माने विकल्पात्मक वृत्ति। तो कैसी विकल्पात्मक वृत्ति होती है मोक्ष मार्गी की, वो यहाँ कहते हैं कि यह श्रद्धे नाम श्रद्धा के योग्य तो मेरा चैतन्य स्वभाव है। व्यवहार से देवगुरु शास्त्र सच्चे वीतरागी वे श्रद्धा के योग्य हैं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वे अश्रद्धेय हैं। तीसरा पॉइंट, यह श्रद्धा करने वाला है। श्रद्धा करने वाला मैं आत्मा चैतन्य वस्तु हूँ, और यह श्रद्धान का जो परिणाम है सो यह व्यवहार है, पर्याय है। भले वो स्वरूप के श्रद्धान, यह श्रद्धान है तो श्रद्धान नाम पर्याय है। तो ये स्वरूप को श्रद्धने वाली पर्याय, देवगुरु शास्त्र को श्रद्धने वाली पर्याय, ये विकल्प रूप वृत्ति है। भिन्न साध्य साधन लेना है, यहाँ ध्यान रखना। आगे 4 बोल बने श्रद्धा के। अब ज्ञान के 4 बोल। ये ज्ञेय है यानी जानने योग्य है। व्यवहार से 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ जानने योग्य हैं, और निश्चय से एक शुद्धात्मा जानने योग्य है। ऐसी विकल्प रूप वृत्ति
स्वरूप को, शुद्धात्मा को जानना चाहिए, ये विकल्पात्मक वृत्ति। और व्यवहार से इस शुद्धात्मा को जानने के लिए 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ जानने चाहिए। सो ये ज्ञेय हैं और ये अज्ञेय हैं। तो जो वीतरागी परमात्मा ने कहे नहीं ऐसे द्रव्य नहीं जानने चाहिए, ये अज्ञेय हैं, ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञेय रूपता के योग्य नहीं है। इस सर्वज्ञ परमात्मा ने जो नहीं कहा ऐसे तत्व को नहीं जानना है ना। कोई कहता है कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है, हमें ये नहीं जानना है। ये शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, यही सर्वज्ञ ने कहा है, ये जानने योग्य है। और ये 5 तत्वों से मिलके बना है और ये और जला देते हैं तो ज्योति में ज्योति विलीन हो गई, ये हमें नहीं जानना है। अथवा वस्तु नित्य ही है अथवा वस्तु अनित्य ही है, ये नहीं जानना है, ये अर्थ है इसका, ये अज्ञेय है। और गुरुदेव ने थोड़ी गहराई से कहा, अप्रयोजन भूत तत्व भी मुझे अज्ञेय है। नदी तालाब के विस्तार, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, उसके बाद द्वीप जानने में आ गए, ठीक है। जानने में तो ये भी आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो अज्ञेय है। ऐसे ही अप्रयोजन भूत बातें भी अज्ञेय हैं। बात तो मोक्ष मार्ग की चलती है, प्रयोजन भूत नहीं। तीसरा, यह ज्ञाता है, ये आत्म वस्तु वह ज्ञाता है, और ये आत्म वस्तु अपने शुद्धात्मा को और रागादि को और शास्त्र में कहे 5 द्रव्य 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य आदि को जानता है। ये ज्ञान वो पर्याय है, सो वो व्यवहार है। 4 बोल हो गए इसके। अब यह आचरणीय यानी आचरण करने योग्य है, यह अनाचरणीय है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही आचरण करने योग्य है, इस यथार्थ को जानते हैं विकल्प रूप से। और सच्चे देवगुरु शास्त्र आचरण करने योग्य हैं व्यवहार से, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अनाचरणीय हैं। यह जानना, यह विकल्प, ये भी भिन्न साध्य साधन में डाला। फिर कहा, फिर इसके 4 बोल हुए, श्रद्धा के हुए, ज्ञान के हुए, आचरण के हुए, क्योंकि भेद रत्न त्रय की बात करना है ना। तो यह आचरण करने वाला है, आत्मा आचरण करने वाला है, और ये पर्याय आचरण की है, ये व्यवहार है। तो भिन्न साध्य साधन है ना, तो 4 बोल सब में रखे। श्रद्धा के 4 बोल, तो निश्चय श्रद्धान के योग कौन, व्यवहार श्रद्धा के योग कौन, और आश्रद्धेय कौन। और ज्ञान करने योग्य एक अपना शुद्धात्मा ही, यथार्थ में तो वही ज्ञान करने योग्य है। लेकिन जो सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा, वह भी व्यवहार से ज्ञान करने योग्य है। अप्रयोजन भूत बातें अज्ञानियों के द्वारा कही गए जो वस्तु का स्वरूप, वो ज्ञान करने योग्य नहीं है। ऐसे ही वास्तव में तो यह चैतन्य परमात्मा ही आचरण के योग्य है, और व्यवहार से सच्चे देवगुरु शास्त्र आचरण के योग्य हैं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आचरण के योग्य नहीं हैं। हाँ, उसमें लिया व्यवहार से महाव्रत आदि भी आचरण के योग्य हैं।
देवगुरु शास्त्र भी, महाव्रत आदि, देश व्रत आदि भी व्यवहार से आचरण के योग्य हैं, लेकिन खाना कमाना भोगना अशुभ वृत्ति वह आचरण के योग्य नहीं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आचरण के योग्य नहीं। ये विकल्प रूप विचार वृत्ति ये भिन्न साध्य साधन में डाला। ये लिखा था ना, जैसे कि ऊपर क्या कहा था, भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर। तो भिन्न साध्य साधन भाव की तो स्पष्टता हो गई। किसे कहा भिन्न साध्य साधन, कि साध्य से भिन्न प्रकार का जो साधन हो, अलग प्रकार का, अलग जाति का, उसे भिन्न साध्य साधन कहा। चार चार बोल हो गए। अब देखो, चार बोल कर्ता के, ये इस प्रकार कर्तव्य नाम करने योग्य। करने योग्य क्या, स्वरूप का आश्रय, और व्यवहार से व्रतादि करने योग्य, भगवान की भक्ति करने योग्य, ऐसा लेना। अकर्तव्य क्या, कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और विषय के का विषय भोग आदि कार्य अकर्तव्य, और मैं उसका करता। क्यों, कि ये जो रागादि परिणाम हैं, चाहे वे शुभ राग रूप हों, व्रतादि के हों, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के हों, शास्त्र ज्ञान के विकल्पात्मक भाव हों, या खाने कमाने के भाव हों, उस सब राग का कर्ता मैं हूँ। ये विकल्पात्मक विचार है ना। और ये कर्म रूप विभाग, अब यहाँ विभाग शब्द डाला। एक शुद्ध कर्म उसका कर्ता मैं, अशुद्ध कर्म रागादि उसका कर्ता भी मैं। अशुद्ध में जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति की श्रद्धा आदि व्रतादि के राग, वे शुभ राग का कर्ता भी मैं और अशुभ राग का कर्ता भी मैं। अभी व्यवहार चलता है। ये निश्चय से तो मैं राग आदि का ज्ञाता, पर व्यवहार से ये किसका किया हुआ है। चौथे गुण स्थान को ले लो, पांचवें गुण स्थान को ले लो, तो वहाँ पर दुकान पर बैठना, खाना कमाना भोगना, ये जो राग का कर्ता भी मैं, कोई कर्म वर्म नहीं। और स्वरूप के का तत्व विचार और जिनेंद्र परमात्मा, शास्त्र और गुरु की भक्ति, और शास्त्र में कहे गए जो कुछ वस्तु यानी आत्मा अनात्मा का स्वरूप, उसकी विचार रूप वृत्ति वाला राग, उसका कर्ता भी मैं ही हूँ। और जो स्वरूप के आलम्बन रूप जो भाव है, उसका कर्ता भी मैं ही हूँ। ऐसी पर्याय का कर्ता होना, क्योंकि स्वरूप आलम्बन भी पर्याय है ना, तो व्यवहार में जाएगी। ये सब चर्चा व्यवहार की है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे अवलोकन द्वारा कौन श्रद्धा, कौन श्रद्धे, कौन अश्रद्धे, कौन श्रद्धा करने वाला, कि ये श्रद्धान है, ऐसे ज्ञान के चार बोल, आचरण के चार बोल और कर्ता के चार बोल, चार चार आए ना। ऐसे अवलोकन द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है। कोमल उत्साह है ना, ये शब्द डाला है। कोमल उत्साह माने अपने स्वरूप के प्रति ढलने का उत्साह उल्लसित होता है। ऐसे तत्व विचार द्वारा ऐसे वे प्राथमिक जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए, ऐसे वे प्राथमिक जीव। अज्ञानी का यहाँ कोई सिलसिला नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। अज्ञानी का तो जब से आज अपन ने पढ़ना शुरू किया है, वहाँ कोई सिलसिला नहीं। वे प्राथमिक जीव धीरे धीरे मोह मल्ल को, राग आदि को उखाड़ते जाते हैं। मल्ल गड़ा है ना, मल्ल गड़ा है, अनादि से भेद वासना की वासित बुद्धि रूप मोह का मल्ल गड़ा है। तो इसे कोमल उत्साह से स्वरूप के आलम्बन लेते लेते उसको धीरे धीरे उखाड़ते जाते हैं।
और उसमें साथ में इस प्रकार का व्यवहार रहता है। ये अपने को ज्ञान कराया। फिर क्या कहते हैं यहाँ से समझना, 5 मिनट हैं, पूरा कर देंगे इसको। देखो, कदाचित अज्ञान के कारण, यहाँ अज्ञान नाम मिथ्या दर्शन नहीं, यहाँ जब स्वरूप की स्थिरता रूप स्वयं संवेदन भाव न हो, उसको यहाँ अज्ञान कहा है। जैसे मुनिराज का जो 6वां गुण स्थान है, अब यहाँ मुनिराज की चर्चा लेना है कि मुनिराज का जो 6वां गुण स्थान है वह अज्ञान शब्द से कहा गया है, और 7वां गुण स्थान जो शुद्ध उपयोग रूपी दशा और आगे की दशा, उसे ज्ञान शब्द जानना। ये पहले समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो यहीं से कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये वाली बात? तो देखो साहब, उपसम सम्यक दृष्टि हो, छूट जाता है, यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है। भाई उन बातों को घड़ी करके रखो। यहाँ अभी मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि चलता है कि मिथ्या दृष्टि चलता है? कि वो छूट जाता तो मोक्ष मार्ग छूट जाता है, फिर क्या बात करें उसकी? यहाँ तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले की बात चल रही है, ये पॉइंट पकड़ना। मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं उनकी बात चलती है। हाँ, उसका करते। तो इसलिए कदाचित अज्ञान का अर्थ है कि स्वयं संवेदन ज्ञान का उस समय अभाव है। उस समय यानी 6वां गुण स्थान है। तो 6वें गुण स्थान में क्या आ गया कि कषाय और प्रमाद के वश हो गए, है ना? तो वो कषाय और प्रमाद के वश हो गए, तो थोड़े वश हुए तो तुरंत छिटक कर अपने स्वरूप का आलम्बन ले लेते हैं, और कदाचित वश ज़्यादा हो गया तो अपने आत्म अधिकार नाम आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर अपने को न्याय मार्ग में माने यथार्थ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए वे प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं, और पुनः पुनः अपने आत्मा को दोष के अनुसार प्रायश्चित देते हुए वे सतत उद्यमवंत वर्तते हैं। ये बात तो समझो कितनी गंभीर गई। अपने को लगता है कि व्रत में दोष लग गए तो वे प्रायश्चित लेकर के व्रत ठीक कर लेते हैं कि ना ना ना, वे तो व्रत में दोष लगने से वो व्रतों वाली मर्यादा भंग ना हो, जिससे मैं अपने आत्म स्वरूप की एकाग्रता में कमजोर ना रह जाऊं, इसलिए वे स्वरूप की स्थिरता के प्रयोजन से उन दोषों को दूर करते हैं प्रायश्चित आदि के द्वारा, और अपने स्वरूप में एकाग्रता में उद्यमवंत वर्तते। ये तो सच कहते हैं। ये गाथाओं के अर्थ गुरुदेव ना खोलें तो अपने तो पल्ले नहीं पड़े। यहाँ तो अज्ञान शब्द पढ़ के ही अपन तो समझ जाते कि मिथ्या दृष्टि हो गया, और मिथ्या दृष्टि हो गया अब प्रायश्चित ले रहा है। मिथ्या दृष्टि काय का प्रायश्चित लेगा? समझो जरा बात को समझो। मिथ्या दृष्टि काय का प्रायश्चित लेगा? वो तो दलदल में डूब गया। मिथ्यात्व का प्रायश्चित नहीं होता कोई। मिथ्यात्व का तो एक ही इलाज है, सम्यक्त की प्राप्ति। और सम्यक्त सहित जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कोई दोष आ जाता है, तब उसे अल्प दोष गिनकर उस अल्प दोष को दूर करने का प्रायश्चित होता है। मिथ्यात्व में काय का प्रायश्चित? महादोष खड़ा है। हाँ, प्रायश्चित देते हुए स्वरूप की एकाग्रता के लिए उद्यमवंत होते हैं। व्रत को जिंदाबाद करने नहीं, पर उसमें व्रत जिंदाबाद हो जाता है। और वे फिर लिखा, वे भिन्न विषय वाले
भिन्न विषय, ऊपर कहा था ना भिन्न साध्य साधन, फिर उसमें ये भी पढ़ा था अपन ने परावलंबी विकल्प। तो अब ये तीसरे का फुटनोट भी पढ़ लेते हैं। देखो, व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्र के विषय आत्मा से भिन्न है। व्यवहार श्रद्धा का विषय कौन है? देवगुरु शास्त्र। व्यवहार ज्ञान का विषय कौन है? कि शास्त्र आदि उपदेश। और व्यवहार चारित्र का विषय कौन है? कि व्रतादि रूप क्रिया या व्रतादि रूप विकल्प वृत्ति। तो ये व्यवहार श्रद्धान, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र का विषय आत्मा रूप है कि आत्मा से न्यारा है? आत्मा से न्यारा है, क्योंकि वे देवगुरु शास्त्र आत्मा से भिन्न है, शास्त्र आत्मा से भिन्न है, और व्रतादि विकल्प जो पराश्रित भाव है वे आत्मा से भिन्न है। क्योंकि व्यवहार श्रद्धान का विषय 9 पदार्थ है, देवगुरु शास्त्र और 9 पदार्थ। व्यवहार ज्ञान का विषय अंग पूर्व है, यानी उपदेश शास्त्र आदि। और व्यवहार चारित्र का विषय आचार आदि सूत्र कथित मुनि आचार है ना। उत्कृष्ट बात कर दी। तो देखो अभी यहाँ भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान के ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा से भिन्न जिसके विषय हैं, ऐसे भेद रत्नत्रय द्वारा। लो, भेद रत्नत्रय की परिभाषा खड़ी हो गई। भेद रत्नत्रय किसे कहना? कि भेद रत्नत्रय आत्मा से भिन्न जिसके विषय हैं, ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणाम को भेद रत्नत्रय कहते हैं। ये किसको होता है? कि जिसको अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ है उसको होता है। तो उसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं काय के द्वारा? भेद रत्नत्रय द्वारा। ऐसा व्यवहार ने आरोप किया। संस्कार काय के आरोपित होते जाते हैं? परिणामों में विशुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। और उसका आरोप किस पे किया? कि व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र जिसका विषय आत्मा से भिन्न है। क्योंकि भिन्न साध्य साधन की बात है ना। ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में। अब यहाँ दृष्टांत दिया धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में